आज हम कंक्रीट के प्रकार के बारे में बताएंगे कि कंक्रीट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कंक्रीट को हम बंधक पदार्थ के आधार पे कंक्रीट के प्रकार बताएंगे। तो कंक्रीट के प्रकार, कंक्रीट को इसके बंधक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसके आधार पर कंक्रीट निम्न प्रकार की होती हैं। पहली जो हमारी होती है कंक्रीट, गारा कंक्रीट, मड कंक्रीट होती है। दूसरी जो हमारी होती है चूना कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। तीसरी जो हमारी होती है सीमेंट कंक्रीट। यह सब बंधक पदार्थ के आधार पे कंक्रीट का नाम किया गया। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले गारा कंक्रीट में, मड कंक्रीट में। ठीक है, तो गारा कंक्रीट, मड कंक्रीट, इसमें बंधक पदार्थ मिट्टी गारा होता है। इसमें जो बंधक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह मिट्टी का गारा होता है। ठीक है, इसमें संगठक गारा कंक्रीट मिट्टी गारे में ईंटों की रोड़ी ब्रिक मिलाकर तैयार की जाती है। ठीक है, गारा कंक्रीट जो होती है उसमें मिट्टी गारे में ईंट की रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है। मृतिका यूज करते हैं इसमें और ईंट की रोड़ी यूज करते हैं, जिसका माप जो होता है 40 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। ठीक है, इसका अनुपात जो हम यूज करते हैं गारा कंक्रीट का, गारा कंक्रीट में 1 भाग मृदा में 2.5 भाग जो होता है ईंट की रोड़ी मिलाते हैं। ठीक है, मतलब कि 4 घन मीटर मृदा में 10 घन मीटर ईंट की रोड़ी का उपयोग या प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में ढाला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम बताते हैं कि गारा कंक्रीट का उपयोग कहाँ किया जाता है। गारा कंक्रीट एक निम्न श्रेणी की कंक्रीट है। इसका उपयोग अस्थायी निर्माण कार्यों व सस्ते मकानों में नींव व फर्श में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं गारा कंक्रीट के बारे में बताया हूँ। अब आ जाते हैं चूना कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। ठीक है, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में चूना मिलाया या प्रयोग किया जाता है तो यह चूना कंक्रीट कहलाती है। ठीक है, इसमें जो चूना कंक्रीट में हम संगठक यूज करते हैं, चूना कंक्रीट तैयार करने के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बंधक पदार्थ के रूप में जो होता है चूना यूज करते हैं, और जो है महीन मिलावा जिसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, उसमें हम ईंटों का पाउडर, मतलब ईंट को पीस कर जो पाउडर बनता है उसका महीन मिलावे के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम सुर्खी बोलते हैं। ठीक है, अब मोटा मिलावा के रूप में हम जो है कोर्स एग्रीगेट के रूप में जो हम ईंट की रोड़ी, जो ईंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर बनाया जाता है उसे हम ईंट की रोड़ी बोलते हैं। ठीक है, और चूना लाइम कंक्रीट का जो हम अनुपात यूज करते हैं, चूना कंक्रीट 2 अनुपात अधिक अपनाए जाते हैं। चूना कंक्रीट में जो 2 अनुपात हैं वह अधिक अपनाए जाते हैं। कौन से हैं? 16:32:100 और 18:36:100। मतलब कि इसमें जो 16 है वह चूना है, 32 जो है वह सुर्खी है, 100 जो है वह रोड़ी है। यह चूना कंक्रीट में अनुपात हम लोग अपनाते हैं। अब इसके बारे में कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। चूना कंक्रीट का उपयोग, ठीक है, चूना कंक्रीट का उपयोग दीवार की नींव, फर्शों के आधार कोड, छतों पर सीलन रोधक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका जो लाइम कंक्रीट होती है इसका उपयोग ये है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं सीमेंट कंक्रीट में। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में जो हम संगठक यूज करते हैं, बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट, महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट के रूप में हम सैंड यूज करते हैं, जिसे हम बालू बोलते हैं। ठीक है, अब मोटा मिलावा के रूप में जिसे हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, गिट्टी ब्लास्ट, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुपात जो है इसके लिए हम ज़्यादातर अनुपात 1:4:8
1:3:6, 1:2:4, 1:1:3, 1:1:2 आदि हम अनुपात यूज करते हैं। ज़्यादातर जो यूजेबल अनुपात होता है 1:2:4 होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम बताते हैं कि कहाँ किया जाता है। यह उच्च श्रेणी की कंक्रीट के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह जो एक उच्च ग्रेड की श्रेणी की कंक्रीट है, इसका उपयोग नींव, कॉलम, छत, हवाई पट्टी, सड़क आदि में किया जाता है। ठीक है, कंक्रीट का जो है हम अगला जो है लेक्चर जल्द ही लाएंगे, यूट्यूब पे हमारे चैनल पर आएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।